ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, अभी तक की कथा में हमने सुना था कि कैसे मां सती ने दक्ष प्रजापति के घर अवतार ग्रहण किया। इसके पश्चात जो उन्होंने शिवजी जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप किया, आज की शिव पुराण की कथा में वह सब हम सुनेंगे। एक समय ब्रह्मा जी और नारद जी वहां पहुंचे। सती ने उन दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर उनकी स्तुति की। उन दोनों ने सती की नर्मता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं और जो किसी दूसरी स्त्री को ना चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है। अस्तु, अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिव जी उसको स्वीकार करें, वही उपाय मुझको करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसीलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। उसके पश्चात माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रत्यय स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाने लगी। माघ में स्नान कर शिवजी जी की पूजा तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही और रात्रि को सखियों सहित जाग कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिवजी जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों पहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित किए। उन्हीं पुष्पों से शिवजी जी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को शिवजी जी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भटकिया के पुष्पों से शिवजी जी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिवजी जी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्र आदि दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फूलों से अच्छी प्रकार शिवजी जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिवजी जी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदाव्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदाव्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिवजी जी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने वहां जाकर देखा, सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी है और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है, यहाँ तक कि सिंह तथा गो एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहां प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिवजी जी अंगीकार करें
चल दिए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सबने शिव जी के निकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति सहित विराजमान है। उन सब ने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। ब्रह्मा जी और विष्णु जी यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे सब ठीक ठीक बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु तथा ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करने लगे, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिव जी यह सुन हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमारा विवाह भोग से क्या संबंध। हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान है। जैसा कि वेद भी कहते हैं, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम उसी को करने के लिए मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और विवाह करूंगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके, वह परम सुंदरी तथा कीर्ति युक्त हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही है। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिव जी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। उधर शिव जी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुँचे। सती के मन में उस समय वह स्वरूप जिसका की सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर लज्जा से मस्तक नत कर लिया और आनंद में मग्न हो वे शांत बैठी रही। उन्होंने कुछ ना कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिव जी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। यद्यपि शिव जी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आशा थी। फिर भी सती कुछ ना कहकर शांत हो गई। सती का यह भाव शिव जी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब न करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। इस प्रकार जब शिव जी ने बार बार कहा, तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा संसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों तथा मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाए। शिव जी ने सती के ऐसे वचन सुन प्रसन्न होकर तथास्तु कहा तथा अंतर ध्यान हो गए। शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वे प्रसन्न होकर शिव जी के पास गए। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है। सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि यह हमारे विवाह की तैयारी करें।
यह कहकर शिवजी जी ने उन्हें विदा किया। ओम नमः शिवाय। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। अब आप सुनेंगे श्री शिव महापुराण का अध्याय 14। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा को पाठ करता है, वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। हमने देखा कि कैसे सती ने अत्यंत कठिन तप कर शिवजी जी को प्रसन्न कर उनसे उन्हीं को पाने का वरदान मांगा, और इसके पश्चात आज हम देखेंगे कि इसके बाद शिवजी जी और मां सती का विवाह किस तरह से हुआ। शिवजी जी से वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। उसे सुनकर उनके माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वे प्रसन्न होकर शिवजी जी के पास गए। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिवजी जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है और हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि यह हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिवजी जी ने उन्हें विदा किया। ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुँचे तथा शिवजी जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिवजी जी के पास लगन भेजा तथा यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिवजी जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची, तब शिवजी जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चले। सबसे भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी जी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने ब्रह्मा को बुलाकर कहा, विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी और पति की प्यारी हो तथा उसके अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उस समय वहां सभी प्रसन्न दिखलाई देते थे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लगन ठहराकर शिवजी जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी जी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी जी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी जी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। ब्रह्मा जी ने सब कार्य समोचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बतलाया, उस समय दक्ष ने कुश, जल और पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दे दिया। भोजन आदि से निवृत्त होकर लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तभी से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। जिस समय शिवजी जी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जय घोष करने लगे तथा पुष्प वृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर मावरे फिरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। जब ब्रह्मा जी की कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो वे मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में उनके मन में, हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। उन्होंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा। शिवजी जी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे कि शिवजी जी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे सुअवसर से लाभ उठाकर
ब्रह्मा जी ने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गए। उस समय उनका वीर्य धरती पर गिर पड़ा। उन्होंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट न हो सकी, परंतु शिवजी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया। तब वे ब्रह्मा जी पर अत्यंत क्रोधित होकर दिखराते हुए बोले, हे ब्रह्मा ने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिवजी जी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। शिवजी जी का यह स्वरूप देखकर ब्रह्मा थर थर कांपने लगे और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी जी द्वारा ब्रह्मा जी की मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी जी का क्रोध कम न हुआ। दश प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा ब्रह्मा जी के मारने की मनाही करते हुए शिवजी जी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग ना करें। शिवजी जी ने कहा कि हे दश, तुम अब मुझसे कुछ ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को भुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिवजी जी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु ने शिवजी जी की बहुत स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अप्रेमेय हैं। आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न है। आप अपने क्रोध को शांत कर तथा मुझे अपना सेवक समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमा दान दे। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की और कौन रचना करेगा? यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, इसीलिए आप उनका वध ना कीजिए। यह सुनकर शिवजी जी ने बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोकों में इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब मत रोको, हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवजी जी ने यह कहा, अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर दिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा ना था जो उस स्वरूप को देख सकता। ब्रह्मा तो जैसे शिव रूप में ही समा गए। दश को भी अति खेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिवजी जी के चरण कमलों का ध्यान कर कर बहुत प्रार्थना की। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को शिवजी जी के चरणों के नीचे डाल दिया तथा उनसे बहुत स्तुति कराई तथा स्वयं भी स्तुति की। वे बोले, विष्णु तथा ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंद उत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न होना नहीं चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझे वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभय दान दीजिए। यह कहकर वे दोनों शिवजी जी के चरणों पर गिर पड़े। दश भी अत्यंत दीन बनकर त्राही माम कह उठे। उस समय शिवजी जी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उन्हें अभय दान दिया। उस समय ब्रह्मा और विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दश तथा अन्य सभासद भी आनंद मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और यह कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझ पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपया करके यह उपाय बतलाइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री शिवजी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होगे। तुमने देवताओं अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निकृष्ट कर्म किया है, उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी तथा दश को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई।
जब भगवान सदाशिव ब्रह्मा पर प्रसन्न हुए और उन्होंने वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा तो कहा कि हे ब्राह्मण, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे। अस्तु, उन दोनों के सम्मिलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिव जी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिव जी के भय के कारण वह वर्षा धामी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिव जी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया। तदुपरांत शिव जी की आज्ञा अनुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गई। यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठे। उस समय सबने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रेम्य है तथा आपके चरणाविंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता है। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो सब लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए तथा सती ने अपने भवन में प्रवेश किया। उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने शिव जी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बिठाया। उस समय नृत्य, गायन एवं मंगलाचारण होने लगा। शिव जी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। भगवान सदाशिव का यह चरित्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार श्री त्रिशूल पाणी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते हैं और सृष्टि के उपकार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते हैं। जो भी मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। बोलिए ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, यह अध्याय यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं को आपने आनंद पूर्वक सुना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक भक्तजनों में शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।